गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लैंड कर जाओ, आज चंद्रयान 3 भी लैंड कर जाएगा और अभी तक आप लैंड नहीं कर पा रहे हो। टॉपिक का नाम अल्टरनेटर। यानी कि प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर क्या होता है भाई? प्रत्यावर्तक होता है। टॉपिक का नाम लिखो अल्टरनेटर यानी कि प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर होता है, ये हमारे पास एसी जनित्र है यानी कि एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जनरेटर का कार्य करेगा लेकिन विद्युत सप्लाई हमें क्या प्रदान करेगा? एसी। तो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करके आउटपुट में एसी विद्युत सप्लाई प्रदान करेगा, इसलिए इसलिए उसे क्या कहा गया है? एसी जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत सप्लाई में परिवर्तन, यह ऐसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन ऐसी जनरेटर है। यह क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे हम क्या कहते हैं? एसी जनरेटर। ठीक है, ये क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यदि डीसी विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को बदलता तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। एसी में बदल रहा तो एसी जनरेटर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा एक तो प्राइम मूवर होती है। आपको कुछ मत करो, आप खुद ही उस रोटर को घुमाओ, हता रोटर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये भी यांत्रिक ऊर्जा है। आप कहोगे हमसे नहीं घुमाया जाएगा, तो आप क्या करोगे? ईंधन की सहायता से घुमाओगे। पेट्रोल, डीजल, ये क्या करेगा? ईंधन खपत करके आपको कौन सी ऊर्जा प्रदान करता है? यांत्रिक। गाड़ियां भी चलती थी, यही करता है। ईंधन खपत करके कौन सी ऊर्जा प्रदान कर रहा है? यांत्रिक। तो उस यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, वो क्या कहलाएगा? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का अन्य नाम क्या होता है? अल्टरनेटर। ठीक है, तो एसी विद्युत सप्लाई प्रदान करेगा। अब जो अल्टरनेटर होता है ये हमारे पास नियत गति से चलता है। अल्टरनेटर की गति सदैव क्या होती है? नियत। क्योंकि अभी थोड़ी देर में आप पढ़ोगे, हमारे पास जो आवृत्ति होती है ना, एफ बराबर पी एन बटा 120 होता है। क्या होता है? पी एन बटा 120। पोलों की संख्या तो नियत ही होती है। यदि मैं गति नियत रखूंगा तभी आवृत्ति क्या आएगी? नियत। गति कम ज्यादा होगी तो आवृत्ति बदलेगी, और आवृत्ति बदलने का अधिकार हमें दिए ही नहीं की। हमें तो आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। प्लस माइनस कितना हो सकता है? 3%। उससे ज्यादा प्लस माइनस थोड़ी चला सकते हैं। इसका मतलब हम क्या चाहेंगे? गति क्या हो? नियत। नियत गति से चलेगा तो नियत गति से चलने वालों को सिंक्रोनस बोलते हैं, तुल्यकालिक गति। नियत गति का दूसरा नाम क्या होता है? तुल्यकालिक गति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंक्रोनस। और जो सिंक्रोनस गति से चल रहा है तो इसका मामला यह है कि इसका अन्य नाम है सिंक्रोनस जनरेटर। एक आप नाम सुना होगा, सिंक्रोनस मोटर, तो नाम सुना ही होगा। तुल्यकालिक गति से चलने वाली मोटर सिंक्रोनस मोटर। और यह भी तो नियत गति से चलेगा, इसलिए नियत गति से चलने के कारण इसको अन्य नाम क्या हो गया? सिंक्रोनस जनरेटर। नियत गति से चलता है, अतः
ये हमारे पास क्या हो गया भाई, सिंक्रोनस जनरेटर। नियत गति से चलता है, इसलिए कौन सा जनरेटर हो गया भाई, सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो एक तो हो गया भाई एसी जनरेटर के बारे में। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। तीसरा हो गया नियत गति से चलता है अतः सिंक्रोनस जनरेटर है। नियत गति से चलता है तो कौन सा जनरेटर है भाई, सिंक्रोनस। और अल्टरनेटर के बारे में खास बात देखो, अल्टरनेटर में बाकी तो सब चीजें चाहिए चाहिए है, स्टेटर आवश्यक है, रोटर आवश्यक है, सब कुछ आवश्यक है। सिंक्रोनस मोटर में दो डबल एक्साइटेशन कहलाता है, लेकिन ये क्या है, सिंगल एक्साइटेशन। यानी कि इसमें उत्तेजना के लिए हमें एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए ये सिंगल एक्साइटेड जनरेटर कह दो इसको नाम, या सिंगल एक्साइटेड मशीन भी कह दो। और ये नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो द्वि उत्तेजना पर कार्य कर रही है, और इस पर क्या होता है, सिंगल उत्तेजना। तो ये है एकल उत्तेजक सिंक्रोनस मशीन है। यह एकल उत्तेजक सिंक्रोनस मशीन है। क्लियर। लिख लिया भाई। ठीक है, लिख ही लिया होगा, चार तो लाइन है। अब देखो, देखो कि इस भाग को मैं कहता हूं बॉडी। बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, बॉडी। बॉडी या बॉडी का अन्य नाम योक, या आप इसे कहते हैं फ्रेम। ठीक है, तो जो बॉडी होता है इसका कार्य होता है यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। बॉडी का कार्य क्या हो गया भाई, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। और यह निर्मित किससे होती है, तो वैसे इसका भी मामला वही है कि छोटी मशीन है एक बड़ी मशीन है। सामान्यतः अल्टरनेटर छोटी मशीन का काम में लेते ही नहीं है, ज्यादातर हम क्या लेते हैं, बड़ी मशीन का। छोटी मशीन है तो कास्ट आयरन है,
और बड़ी मशीन है तो कास्ट स्टील है। तो अगर भाई बड़ी मशीन में कास्ट स्टील क्यों काम में ले रहे हो, ऐसा क्या मामला है? हम कहेंगे कास्ट स्टील मजबूत अधिक है, मजबूत मजबूत क्या है? अधिक। लेकिन इससे भी अच्छा हमारे पास एक कारण है कि इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? उच्च। इसलिए हम इसको काम में लेंगे। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक भाग और बनाए हमने, इसे कहा कोर। इसे कोर कह दूं या स्टेटर कोर कह दूं? ये हमारे पास क्या कहलाएगी? स्टेटर कोर। स्टेटर कोर क्या होती है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। लेमिनेटेड करके कोर बनाते हैं। इस कोर पर हम करते हैं कौन सी वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग। इस पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित है। अभी दो वाइंडिंगों के बारे में भी अंतर देखना पड़ेगा। इस पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग हमारे पास किस पर स्थापित हो गई भाई? स्टेटर कोर पर ही होती है। ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे पास कोर पर वाइंडिंग स्थापित हो गई। आर्मेचर वाइंडिंग है जिसका कार्य है ईएमएफ उत्पन्न करना। ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग द्वारा ईएमएफ उत्पन्न होता है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या करता है? ईएमएफ उत्पन्न। ईएमएफ तो तभी उत्पन्न करेगा जब चुंबकीय फ्लक्स इसको काटेगा। जब किसी चालक को चुंबकीय फ्लक्स काटेगा ही नहीं तो अपने आप में क्या उत्पन्न कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ये चुंबकीय फ्लक्स इसको काटेगा तो ही ईएमएफ उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? आप कहोगे चुंबकीय फ्लक्स कहाँ है? इसके लिए हम क्या बनाएंगे? रोटर। किसका निर्माण करेंगे? एक रोटर का निर्माण करेंगे। ठीक है। जो भी देख लेना, आप इतना सा देख लेना, ये हमारे पास है रोटर जो बीच में स्थापित होगा। रोटर का ये जो रोटरी है, इसके बराबर बीचों बीच जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? शाफ्ट। शाफ्ट। ठीक है। अब देखो, यहां पर पोल स्थापित होता है। ये हमने कर दिया पोल स्थापित। ठीक है। और इस पोल के ऊपर हमारे पास क्या लगी होती है? वाइंडिंग।
ठीक है। इस जो वाइंडिंग है इसको डीसी उत्तेजना प्रदान की जाती है। इस वाइंडिंग को क्या प्रदान किया जाता है? डीसी उत्तेजना। ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है? पोल। और जो ये पोल है, इस पोल पर जो वाइंडिंग है इसे कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। पोल पर वाइंडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग है, इसका कार्य होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या है? अब देखो, आपने डीसी एक्साइटेशन दिया तो इसने चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न किया, और फिर आपने प्राइम मूवर के द्वारा इसको घुमाया। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो चुका है, फिर ये घूमेगा, घूमेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी घूमेगा। वो घूमेगा, चुंबकीय फ्लक्स किसको काटेगा? आर्मेचर को। तो आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। ठीक है। यहां पर एक टर्मिनल बॉक्स होगा, इसके ऊपर कितने टर्मिनल निकलते हैं? 6। टर्मिनल बॉक्स, इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। 6 क्यों होते हैं भाई? 3 स्टार के लिए प्लस 3 डेल्टा। भाई क्या है कि ये तो कह रहा है मैं तो उत्पन्न कर रहा हूं, तुम्हें स्टार चाहिए तो स्टार वाले 3 जोड़ लो, डेल्टा चाहिए तो डेल्टा वाले 3 जोड़ लो। कनेक्शन सारे सेट है, आपको जो चाहिए वो जोड़ो। 3 फेज है तो कितना लेगा ये? तो ये यहाँ 6 टर्मिनल निकाल देगा। किसमें? टर्मिनल बॉक्स में निकाल दिया। और ये हमारे पास मोटे मोटे स्तर पर आर्मेचर का निर्माण हो गया। बड़ी बड़ी बात तो आई गई ना इसमें, करो नोट फिर। कोर किसकी बनी हुई है? सवाल तो है ही नहीं कोई। अच्छा, पोल, पोल भी हमारे पास सिलिकॉन स्टील का ही बनाना चाहिए, चुंबकशीलता उच्च रहे। सिलिकॉन स्टील का ही बनाना उपयुक्त रहता है। अभी हम देखेंगे पोल 2 काम लेंगे। कौन सा? सिलेंड्रिकल एंड सेलिएंट पोल। रोटर के आधार पर, रोटर 2 प्रकार का ना, तो अभी 2 बार और वर्गीकरण होगा उनका भी। कई वर्गीकरण आएगा, तुम चिंता मत करो। है? अरे नहीं टूटेगा, इसीलिए स्लिप रिंग लगाएंगे, चिंता मत करो तुम, मैं सब एडजस्ट कर दूंगा। अब होगा कि स्लिप रिंग कितनी चाहिए, ये द्वंद है आपका। यदि आर्मेचर है जो स्टेटर पर है और जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर पर है, तब तो स्लिप रिंग हमेशा कितने चाहिए? 2। यदि आर्मेचर है रोटर पर और पोल है स्टेटर पर, तो हमारे पास कितना चाहिए? 3 फेज इस डेल्टा में 3 और 3 फेज स्टार में 4। वो आगे मैं बताऊंगा स्लिप रिंग क्या होगा।
लिख लिया भाई। अल्टरनेटर उलझ गया, लेकिन इसको ऐसे समझोगे तो आराम से याद हो जाता है। ऐसे नहीं समझ अलग अलग लिखने पे कैसे होगा। अभी आपको दिख रहा है ना सारी चीजें, आपने बना लिया कि ये सोचा घर जाके बनाऊंगा। देखो कॉपी, सही है। हैं? हाँ, बाहर से देंगे। कहां पर? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा। लिख लिया भाई। इतना तो टाइम मत ही लगाओ। हमारे पास अल्टरनेटर है। सामान्यतः अल्टरनेटर में जो स्टेटर कोर होती है उसके ऊपर आर्मेचर स्थापित होता है, और जो रोटर होती है उसके ऊपर हमारे पास पोल स्थापित होता है। पोल के ऊपर हमेशा फील्ड वाइंडिंग ही होती है। पोल के ऊपर क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग का कार्य हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना है। फील्ड वाइंडिंग कार्य चुंबकीय क्षेत्र। फील्ड वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ये घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र किसको काटेगा? आर्मेचर को। आर्मेचर को काटेगा तो आर्मेचर में क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न। उस विद्युत वाहक बल की सप्लाई हमें क्या लेना है? बार। इसी प्रकार तो हम यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलेंगे। तो हमारे पास आर्मेचर क्या करेगा? तो सदैव आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वो ईएमएफ उत्पन्न करती है। तो वाइंडिंग कितने प्रकार की है? दो। एक हमारे पास है फील्ड वाइंडिंग, दूसरी है आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग तो होती है सीरीज, शंट, कंपाउंड, ये कौन सी है? फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर कौन सी होती है? लैप वाउंड और वेव वाउंड। वो हमारे पास कौन सी होगी? आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, फील्ड वाइंडिंग कार्य चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। कोई दिक्कत नहीं। स्टेटर कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा। इस पर क्या स्थापित होता है? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर पर वाइंडिंग स्थापित होती है। और आर्मेचर वाइंडिंग क्या कार्य करते हैं? ईएमएफ। फील्ड वाइंडिंग कार्य क्या करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करना। फील्ड वाइंडिंग हम क्या दे रहे हैं? डीसी एक्साइटेशन। और ये स्टेटर के ऊपर क्या लगा होता है? एक टर्मिनल बॉक्स। कितने टर्मिनल होते हैं? 6। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आउटपुट में यदि स्टार बनाना है, डेल्टा बनाना, उस हिसाब से संयोजन कर लो। स्टार चाहिए तो स्टार बनाओ, डेल्टा चाहिए तो डेल्टा बनाओ। क्लियर? ओके। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता क्या है? तो आप कहेंगे एक तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई? स्टेटर होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? रोटर। तीसरा आपके पास स्लिप रिंग। अब बाकी दोनों का तो काम देख लिया। स्लिप रिंग क्या काम करेगी? तो दो में से एक काम करेगी।
डीसी उत्तेजना या आउटपुट। सामान्यतः हमेशा आउटपुट लिखते हो, लेकिन यहाँ तो डीसी उत्तेजना के लिए काम में ली जाएगी, या किसके लिए ली जाएगी, आउटपुट। ठीक है। और चौथे हमारे पास कौन सी हो गई भाई, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा तो दो गई, बिना यांत्रिक ऊर्जा क्या करोगे। तो स्टेटर, रोटर, स्लिप रिंग और यांत्रिक ऊर्जा, 5 और डीसी एक्साइटेशन। तो स्टेटर के बारे में तो अलग से कुछ लिखना है नहीं, जो स्टेटर के बारे में है, बॉडी है, बॉडी के बारे में लिख दिया। स्टेटर की कोर है, कोर के बारे में लिख दिया। कोर के ऊपर क्या लपेटी जाती है, आर्मेचर की वाइंडिंग। अब हमें रोटर के बारे में देखना है और डीसी उत्तेजना के बारे में देखना है। स्लिप रिंग ऐसी रिंग होती है जो स्लिप होती है, यानी कि शाफ्ट पर लगी होगी और इसके ऊपर तार जुड़ा रहेगा, लेकिन जैसे रोटर घूमेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि तार लपेटा नहीं खाए, तो वो क्या हो जाए, स्लिप हो जाए। एक तो जैसे मान में डायरेक्ट शाफ्ट पर तार बांध दिया, अब वो क्या होगा, रोटर जैसे जैसे घूमेगा तार लपेटा खाएगा कि नहीं खाएगा, तो वो लपेटा नहीं खाना चाहिए। इसलिए एक ऐसी रिंग लगाई जाती है जो चालकता बरकरार रखे, लेकिन रोटर के साथ घूमे नहीं, स्लिप हो जाए। उस रिंग को क्या कहते हैं, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का पर्पज यही होता है। लिख दिया, लिखो लिखो लिखो, धीमे मत लिखो भाई। हो गया, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास सबसे पहले आते हैं रोटर के बारे में। और रोटर कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो। कौन सा रोटर होता है, दो। एक होता है सेलिएंट पोल रोटर, और एक कौन सा होता है भाई, सिलेंड्रिकल रोटर। जो सेलिएंट पोल रोटर होते हैं, इसके बारे में स्पेशल बात कि इसको है ना नॉन सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं। कि भाई ये तो सेलिएंट है, तो सिलेंड्रिकल तो है नहीं, इसलिए आपको परीक्षा में बहुत बार क्या मिलेगा, नॉन सिलेंड्रिकल। यहाँ इसका एक और नाम है समुन्नत। इसके नाम है। फिर आप सोचोगे सिलेंड्रिकल को क्या बोलेंगे,
एक तो इसका नाम बेलनाकार हो गई हिंदी में, एक है नॉन सेलिएंट। सिलेंड्रिकल है तो सेलिएंट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सेलिएंट। जो सेलिएंट पोल रोटर होता है, इसमें रोटर का व्यास अधिक होता है और अक्षीय लंबाई क्या होती है, कम। व्यास अधिक, अक्षीय लंबाई कम। ठीक है, इसका व्यास अधिक होता है और अक्षीय लंबाई क्या होती है, कम। व्यास अधिक होगा तो पोल क्या होगा, अधिक। कितना होता है, 6 से 40। गति क्या होगी भाई, कम। जब पोल अधिक होते हैं तो गति क्या हो जाती है, कम। गति कितनी होती है, 375 आरपीएम से 1000 आरपीएम। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हाइड्रो टरबाइन में। उपयोग कहाँ करते हैं, हाइड्रो, जलीय संयंत्र होते हैं ना, हाइड्रो टरबाइन में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, इसका उपयोग हाइड्रो, हाइड्रो में क्या होता है कि इसकी ब्लेड के ऊपर पानी वगैरह गिरता है ना, तो पोल ज्यादा होता है तभी ये लगातार काम कर सकता है। पोल ज्यादा है, इस कारण इसके ऊपर नॉइज का प्रभाव क्या आएगा, ज्यादा। इसमें नॉइज एंड शोर अधिक होता है। जैसे सिलेंड्रिकल रोटर में आएंगे तो हम कहेंगे इसका व्यास क्या होता है, कम। अक्षीय लंबाई क्या है, अधिक। बताइए पोल क्या होते हैं, पोल कम होते हैं। कम कितने होते हैं, 2 से 4। गति क्या होती है, अधिक। जिसमें पोल कम होंगे गति क्या होगी, अधिक। गति कितनी होगी, 1500 से 3000। और क्या उपयोग, उपयोग कहाँ करते हैं भाई, स्टीम टरबाइन, भाप इंजन में, स्टीम टरबाइन या टर्बो अल्टरनेटर। नॉइज यानी शोर क्या होता है, कम होता है। तो रोटर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के।
लिख लिया भाई। तो इतने नई वाले कौन है? जब भी वो हर बार नहीं नहीं आता है। सेलिएंट पोल रोटर और सिलेंड्रिकल पोल रोटर। नॉन सिलेंड्रिकल या असमोन्नत प्रकार के रोटर हैं जो सेलिएंट ही कहलाएंगे, और सिलेंड्रिकल को नॉन सेलिएंट कहते हो और सेलिएंट को नॉन सिलेंड्रिकल कहते हो। जिसका व्यास ज्यादा उसमें पोल ज्यादा होंगे, पोल ज्यादा होगा तो गति क्या होगी? कम। जिसका व्यास कम तो पोल कम तो गति अधिक। गति अधिक किस में होती है? थर्मल में। और कम किस में होती है? हाइड्रो में। हो गया रोटर। ओके। अब हमारे पास आता है डीसी उत्तेजना। किसके बारे में देख रहे हैं भाई? डीसी उत्तेजना। ठीक है। डीसी उत्तेजना किसे कहते हैं? आप कहोगे फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करना। इसे हम क्या कहते हैं? डीसी उत्तेजना। आपने देखा था किसको कर देते हम? फील्ड वाइंडिंग को। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करना। इसे हम कहते हैं डीसी उत्तेजना। ठीक है भाई। अगला मामला, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान की, इसे क्या कहा? डीसी उत्तेजना। अब और बताइए डीसी उत्तेजना के बारे में। इसके लिए या तो बैटरी लगाओगे या संट या कंपाउंड जनित्र के द्वारा। बैटरी या संट या कंपाउंड जनित्र के द्वारा। कैसे करो? हमें तो बाहर से डीसी सप्लाई चाहिए। फिर पूछेगा भाई कितनी वोल्ट चाहिए? 110 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच। बैटरी एसेंट या कंपाउंड जनित्र है, इसको शाफ्ट पर स्थापित करते हैं। कहां पर स्थापित करते हैं? शाफ्ट पर स्थापित का मतलब ये नहीं कि तुम शाफ्ट के ऊपर जनरेटर रख दोगे। इसके मतलब शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग पर तार जोड़ोगे। शाफ्ट के ऊपर स्थापित का अर्थ यही होता है। आप पढ़ेंगे शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट के ऊपर बैटरी थोड़ी रख दोगे। शाफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग लगी है, उसमें तार जोड़ोगे, तो शाफ्ट के ऊपर स्थापित हुआ ही है। स्थापना का मतलब इसका यही होता है। तो बैटरी या सेंट या कंपाउंड जनित्र को शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। या तो बैटरी लगाओगे या सेंट या कंपाउंड जनित्र लगाओगे। क्यों? कुल मिला के नियत गति, नियत वोल्टेज चाहिए। सेंट या कंपाउंड क्या देगा? नियत। तो नियत वोल्टेज चाहिए, हमें लोड नहीं उठाना है। तो नियत के लिए सेंट या कंपाउंड को काम में लिया जाता है। ओके।
ठीक है। अरे लिख लो भाई थोड़ा सा जल्दी, और कुछ नहीं है। जो धीरे लिखते हैं उनको पता तो चल गए होंगे कौन कौन है, वो साथ के साथ ही लिख लिया करो। बार बार रुकना नहीं पड़े। लिख लिया अब तो। चलो, अब होता है आवर्ती ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? आवर्ती। आवर्ती ज्ञात करना है तो आवर्ती के लिए आपके पास सूत्र क्या है? एफ। एफ बराबर क्या होता है? पी एन बटा 120। पी क्या है? और ये है ना इनका फेवरेट सूत्र है, इसमें सवाल वो घुमा के देते रहते हैं। एन क्या है? गति। गति किस में है? आरपीएम में। और एफ क्या है? आवर्ती। आवर्ती किस में है? हर्ट्ज में। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो गया? पी एन बटा 120। क्वेश्चन ये है, चार पोल 1500 आरपीएम, तो आवर्ती बताओ। दूसरा सवाल यह है, 6 पोल 60 हर्ट्ज, तो गति बताओ। बस आराम से कर लोगे याद। हाँ तो दो सवाल देती ना, निकालो तो नहीं, क्या दिक्कत है? हेलो, पहुंच गए? हैं? पहुंच गए? प्रणाम। ठीक ठीक ठीक। देखो बिल्कुल आसान आसान है, कुछ है नहीं। पहला है आवर्ती, एफ बराबर क्या आएगा? पी एन बटा 120। पी कितना है? 4। एन कितना है? 1500 बटा कितना है? 120। काटा तो कितना है? 30। 30 का भाग दिया तो कितना है? 50। खत्म। इसमें क्या याद करना है? गति। एन बराबर 120 गुणा एफ बटा पी। तो बताओ 120 गुणा आवृत्ति कितनी है? 60 बटा पी कितना है? 6। काटा तो कितना है? 10 बराबर कितना है? 1200। 1200 आरपीएम। दो के अलावा तीसरी चीज पूछता है नहीं, पोल तो वो पूछना चाहता भी नहीं कभी। यहाँ आवर्ती पूछेगा या गति पूछेगा, और इस सूत्र पे कुछ ना कुछ वो पूछता रहता है, कुछ ना कुछ में दो ही चीजें आती है। अब किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लो। है?
ये रहा ना, आवर्ती के समानुपाती पोल है और आवर्ती के समानुपाती गति है। लेकिन गति पोल के व्युत्क्रम अनुपाती है, वो देख लो। एन बराबर एन निकाला क्या है, 120 गुणा एफ बटा पी। पोलों की संख्या ज्यादा होगी तो गति क्या हो जाएगी, और ऐसा भी रोटर में लिखाया भी है, जब पोल ज्यादा थे तो गति क्या कर दी, पोल कम थे तो गति क्या कर दी। बस यही पूछना चाह रहे थे। अब किसी का कोई सवाल है? वो आया नहीं है आपका, वो कौन इधर बैठता ना कोना में, मित्र टोपीबाज। आज नहीं हो। उसका नाम रजनीकांत है? नहीं मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो तो ठीक है। अच्छा बोलते रजनीकांत है। यस। आरपीएम क्या होता है, राउंड पर मिनट भी है, रिवोल्यूशन पर मिनट भी है, दोनों फुल फॉर्म दोनों सही है, लेकिन पर मिनट जरूर है। राउंड भी कह सकते हो, रिवोल्यूशन भी कर सकते हो, इसकी दोनों ही है। जैसे आईसी होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी है, इंटीग्रेटेड चिप भी है। ये क्या है? कौन सा? वो आरपीएम नहीं है, वो तो अलग होता है, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। वो तो मुझे नहीं पता चला क्या पूछ रहे हो आप। हो गया, कल पढ़ेंगे आगे। 8 बजे से ही है। वैसे कल मैंने यूट्यूब पे भी बता दिया था, आप जिन्होंने नहीं देखा चैनल सब्सक्राइब करें, कौटिल्य क्लास चैनल है, लाइक और शेयर जरूर करें।